इंसाफ होगा। चुनाव बहुत अहम है क्योंकि कश्मीर एक क्रूशल स्टेज पे खड़ा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ की लड़ाई में कामयाबी मिलेगी। लोग यूनाइटेड हैं। मोदी जी के नया कश्मीर का जो सो कॉल्ड विजन है वो पूरा धड़ाम के नीचे गिर जाएगा। जेल से बाहर आते ही बारामूला सीट से सांसद इंजीनियर राशिद के बयान ने हलचल मचा दी है। वो टेरर फंडिंग के मामले में जेल में बंद थे, लेकिन आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए उनको 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी गई है। इंजीनियर राशिद का असली नाम शेख अब्दुल राशिद है। वो जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी के संस्थापक है। जम्मू कश्मीर के लंगेट निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। यहाँ से उन्होंने साल 2008 और 2014 में जीत हासिल की थी। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गए थे। इसके बाद बीते लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बारामूला सीट से उन्होंने चुनाव लड़कर जीत हासिल की है। साल 2008 में शेख अब्दुल राशिद पहली बार इंजीनियर राशिद के नाम से चर्चा में आए थे। उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। महज 17 दिनों के चुनावी अभियान के बाद लंगेट निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी। साल 2019 में एनआईए ने टेरर फंडिंग के आरोप में यूएपीए कानून के तहत राशिद को गिरफ्तार किया था। तब से वे तिहाड़ जेल में बंद थे। वहीं जेल से बाहर आने के बाद राशिद का बड़ा बयान भी सामने आया है। बस यही कहेंगे, जीत सच की होगी। बस दैट्स इनफ। सर, काफी एलिगेशंस लगे, मुश्किल जर्नी रही, मुश्किल समय रहा आपके लिए। अब बाहर आ गए हैं बेल पे जम्मू कश्मीर। कितने अहम चुनाव है? उम्मीद है कि इंसाफ होगा। चुनाव बहुत अहम है क्योंकि कश्मीर एक क्रूशल स्टेज पे खड़ा है और जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ की लड़ाई में कामयाबी मिलेगी। लोग यूनाइटेड हैं। मोदी जी के नया कश्मीर का जो सो कॉल्ड विजन है वो पूरा धड़ाम के नीचे गिर जाएगा। 370 के खिलाफ सर असेंबली में बिल पास करने की बात महबूबा मुफ्ती ने भी की, उमर अब्दुल्ला ने भी की। आप क्या कहेंगे इस बारे में? उनके कहने से क्या होता है? हम तो लड़ रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिकली। उसके लिए जो भी आवाज उठाएगा हम उनके साथ हैं। जो मेरे साथ तिहाड़ जेल में हुआ, आप में से कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकता है। मेरा फोन बंद किया गया, मुझे पागलों के वार्ड में डाला गया, मेरा खाना एक टाइम का बंद किया गया। ऑनली मुझे कहा गया आप जो बीजेपी के एक प्रॉक्सी थे वहां पर उसकी सपोर्ट करो। मैंने कहा मुझे जो मर्जी है कर लो। मैंने कहा मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। मेरे हाथ में सच का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है। मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। मैं जेल में 5.5 साल, मैं फिर कहता हूँ तिहाड़ का एक दिन, तिहाड़ का नाम ही काफ़ी है। मैं वहाँ पर 3-4 साल मैंने वहाँ पर मजदूरों की तरह काम भी किया। यू कैन गो एंड चेक द रिकॉर्ड्स। आई वुड गेट 5,200 रुपया मुझे हर महीने की सैलरी भी मिलती थी। काम किया और उससे मैंने अपनी फैमिली चलाई, अपने बच्चों के लिए फीस अरेंज की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 30 मई 2017 को एनआईए ने लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद सहित कई अन्य अलगाववादी नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। इन पर आतंकवादियों के साथ मिलकर हवाला के जरिए पैसे पाने और एकत्र करने का आरोप लगाया था। एनआईए के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए आतंकवादी संगठनों हिज्ब उल मुजाहिदीन, दुख्तरान ए मिल्लत, लश्कर ए तैयबा के सक्रिय आतंकवादियों के साथ हवाला के जरिए पैसे एकत्र किए गए। उस समय इस मामले में राशिद का नाम नहीं था। वो 18 जनवरी 2018 को दायर एनआईए की पहली चार्जशीट या 22 जनवरी 2019 को दायर पूरक चार्जशीट में भी आरोपी नहीं थे। आपको बता दें कि इंजीनियर राशिद को 9 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के निरस्त होने और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने के 4 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। उनको 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ हिरासत में रखा गया। 4 अक्टूबर 2019 को दायर एनआईए की दूसरी पूरक चार्जशीट में उसे आरोपी के रूप में नामित किया गया। इसके साथ यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम और आसिया अंद्राबी भी आरोपी बनाए गए। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com पर।